चलिए दोस्तों, आज मैं केसी सेना का आपको आगे पढ़ाई करने जा रहा हूं। तो केसी सेना में हम 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि 4 नंबर क्वेश्चन सारा एक ही जैसा था और उसमें सिर्फ इन्वर्स फाइंड करना था। तो आप फार्मूला लगा करके उसमें इन्वर्स फाइंड कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि क्या है। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ कि फाइंड द मैट्रिक्स ए सच डैट इतना इंटू ए बराबर इतना। देखिए आपको क्या करना है, एक ए का वैल्यू निकालना है। आपको जो है ए का वैल्यू निकालना है। अगर इतना गुना ए बराबर इतना दिया हुआ है, अब हम मानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको बी मान लिए और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हम सी मान लिए। ठीक है, अब हम मान लिए इसको बी इसको सी। अब बताइए तो नया जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा। ये बी है ना, ये इसको बी माने तो बी लिख देंगे बी के सामने, गुना ए तो ए ऐसे लिख दिए और बराबर है तो बराबर, फिर ये वाला क्या लिखा जाएगा सी, इसके जगह पे सी लिख दिए। ठीक है, आपको फाइंड करना है ए, तो बी को आप बराबर के उधर ले जाइएगा। तो बी जब बराबर के उधर जाएगा तो बी इन्वर्स हो जाता है। याद रखिए ना, बी जब उधर जाएगा तो बी इन्वर्स लिखाता है। ठीक है, तो बी इन्वर्स लिख दिए। अब सुनिएगा, यहाँ पर पॉइंट एक नोट करने वाला है। ए बराबर क्या हो गया, बी उधर गया तो बी इन्वर्स गुना सी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर बी जो है, जैसे देखिए अगर बी को आप उधर ले गए तो बी इन्वर्स हुआ ना, तो बी इन्वर्स आप सी के दाहिना तरफ भी लिख सकते थे ऐसे, सी के जैसे हम सी के बायां तरफ लिखें, सी के दाहिना तरफ भी तो लिख सकते थे। आप बी को उधर ले जा रहे हैं तो बी इन्वर्स हो रहा है, तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए ना कि सर बी इन्वर्स सी के बाएं क्यों लिखें, आप दाएं भी लिख सकते थे। तो याद रखिएगा, अगर बी ए के अगर बाएं रहेगा तो बी इन्वर्स जो होगा सी के बाएं ही लिखिएगा आप लोग। ठीक, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर बी जो रहता ए के दाहिने रहता ना, जैसे देखिए एग्जांपल लेता हूँ, ए बी बराबर सी रहता है ना। देखिए इस एग्जांपल में ए के ये पहले है बाएं है तो बी उधर जाएगा तो बी इन्वर्स होगा सी के बाएं रखा जाएगा। अगर बी जो है ए के दाएं रहे तो अगर बी अब इधर जाएगा तो ए बराबर बी इधर जाएगा तो सी के दायां तरफ हो जाएगा बी इन्वर्स। ठीक है, तो बी ए के दाएं है तो उधर जाने के बाद बी इन्वर्स सी के दाएं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर बी ए के बाएं है तो बी इन्वर्स सी के बाएं रखिएगा। अगर बी ए के दायां तरफ है तो बी इन्वर्स भी सी के दाहिना तरफ होगा। ठीक, तो चलिए इक्वेशन मेरा निकल, अब देखो वैल्यू तो मेरा निकल गया ना। आपको क्या निकालना था, ए निकालना था। ए बराबर क्या आ गया, बी इन्वर्स उधर गया तो गुना सी, तो बी इन्वर्स गुना सी। आंसर तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, लेकिन अब क्या है, बी इन्वर्स गुना सी, तो बी इन्वर्स आपको नहीं निकालने आएगा। कल का पूरा क्लास जो है हम किस पे पढ़े हैं, बी इन्वर्स के बारे में। तो बी इन्वर्स निकालिए किस फॉर्मूला से, एडजॉइंट बी बाई डिटर्मिनेंट बी से। तो एडजॉइंट बी बाई डिटर्मिनेंट बी से निकालिएगा। तो पहले चलिए हम एक बार फिर बता ही देते हैं आप लोग को कि एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट बी माने क्या होता है, ए के कोफैक्टर से, मतलब एडजॉइंट बी निकालिएगा तो बी के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज। तो बी के कोफैक्टर, पहले हम एडजॉइंट बी निकालते हैं तो बी के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो बी का कोफैक्टर निकालते हैं। तो बी क्या है, यही है ना, तो इसका कोफैक्टर निकालिए, 5 का कोफैक्टर मतलब A11 अर्थात 5 का कोफैक्टर मतलब A11, तो बराबर फार्मूला होगा -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे होता है। तो -1 का पावर 1 + 1 और इंटू एम आई जे मतलब माइनर उपसारणिक। तो 5 के उपसारणिक क्या होगा, 5 से जाने वाला रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 3 होगा। तो 3 हम यहाँ लिख दिए हैं। और -1 का पावर 1 + 1 2 आएगा, तो 2 ये क्या आ जाएगा +1 और +1 इंटू 3 A12 मतलब -7 का कोफैक्टर, -7 का कोफैक्टर, A12 मतलब -7 का कोफैक्टर।
तो कितना होगा A12 बराबर -1 के पावर 1 + 2 इंटू माइनर -7 का माइनर निकालिए, -7 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़िए तो -2 आ जाएगा, माइनर निकल गया। अब -1 के पावर ये 3 है तो 3 है तो -1 हो जाएगा, अब गुना -2 तो +2 हो जाएगा। अब A21 अर्थात -2 का कोफैक्टर, A21 मैंने -2 का कोफैक्टर निकालिए, ठीक है। तो -2 का कोफैक्टर तो -1 के पावर 2 + 1 कर दिए और इनटू माइनर, किसका माइनर, -2 का माइनर निकालें तो -2 का माइनर निकालें, -2 से जाने वाला रो -2 से जाने वाला कॉलम को छोड़ दीजिए तो -7 बचेगा, ठीक। तो -1 के पावर 3 ये -1 हो गया और गुना में -7 ये +7 हो जाएगा। अब A22 अर्थात 3 का कोफैक्टर निकालना है तो A22 बराबर -1 के पावर 2 + 2 अब इनटू 3 का माइनर, तो 3 का माइनर निकाल लीजिए, 3 से जाने वाले रो 3 से जाने वाले कॉलम को छोड़िए 5 आएगा और ये -1 के पावर 4 + 1 गुना 5 बराबर 5 आएगा। तो चलिए अब तो ये कोफैक्टर निकाले हैं, हमको निकालना है पहले एडजॉइंट बी, तब निकलेगा बी इनवर्स। तो एडजॉइंट बी मैंने क्या होगा, बी के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मान लेते हैं कि बी के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स से डी है। डी क्यों माने, क्योंकि देखिए ए पहले से आपका क्वेश्चन में है, बी और सी मान ली हैं, तो ए बी सी जब पहले से ही मेंशन किया गया है तो आप दूसरा चीज मानिएगा ना अब कि इसमें से तो ए बी सी तो पहले दिया ही हुआ है, हम लोग मेंशन कर दिए, तो अब डी मानिए या ई मानिए या एफ मानिए, लेकिन ए बी सी न मनाएगा ना, तो आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो माना कि बी के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स डी है तो डी बराबर कितना आएगा 3275। तो एडजॉइंट बी कैसे निकलेगा भाई, तो एडजॉइंट बी माने होगा डी का ट्रांसपोज, नहीं बी के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बी के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स डी है तो उसका ट्रांसपोज निकाल दिए, ऐसा बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटा में। अब हम लोग एडजॉइंट बी निकाल दिए, ठीक, इतना है। तो अब बी इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स मेरा जरूरी है ना, तो एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट में फार्मूला, तो एडजॉइंट बी इतना बाई डिटर्मिनेंट बी, तो भैया देख लीजिए डिटर्मिनेंट बी कैसे होगा, 5 गुना 3 तो 15, बीच में माइनस का साइन, और -2 गुना -7 तो माइनस +14 तो कितना आएगा 1। तो बी का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिख दिए हम 1 लिख दिए हैं। चलिए तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बी इनवर्स आपका कितना आ गया, बी इनवर्स कितना आ गया, यहाँ से बी इनवर्स एडजॉइंट बी बाई डिटर्मिनेंट बी किए तो बी इनवर्स बराबर यही चीज़ ना आ जाएगा, इतना बटा 1 माने यही चीज़ रह जाएगा। अब हम लोग करेंगे, ये बी इनवर्स निकल गया तो इस इक्वेशन फर्स्टेशन अब चलिएगा ए निकालना है, तो ए बराबर बी इनवर्स गुना सी, तो बी इनवर्स आपका ए बराबर बी इनवर्स गुना सी, तो बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ से पता मतलब हम लोग निकालनी है, और सी का वैल्यू भैया आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जिसको हम लोग मान लिए हैं सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, बी इनवर्स का वैल्यू यहाँ से और सी इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ से रख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने आता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 गुना -16 + 7 गुना 7, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 गुना -6 + 7 गुना 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 गुना -16 + 5 गुना 7, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 गुना -6 + 5 गुना 2, -48 हो जाएगा, -49 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, -32 + 35 -12 + 10, यहाँ से घटाइए 1, -18 + 14 तो -4, 35 में से 32 घटाइए तो 3, और -12 में से +10 घटाइए -2, दिस इज योर आंसर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं कैसे से ना, ये 2 नंबर 5वां का ये दूसरा सवाल जस्ट उसी तरह से है, लेकिन फिर भी मैं हिंट करता हूँ। तो आइए देखिए 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, a × इतना बराबर इतना, ठीक है, a × इतना बराबर इतना है, तो हम यहाँ पर भी मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे ऐसा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये जो है b है और इतना को c मान लिए, ठीक है। तो नया समीकरण मेरा क्या बन जाएगा, नया समीकरण नया इक्वेशन मेरा बन जाएगा, ये a है इसको b मान ली है तो a गुना b और इतना बराबर
सी, तो ए गुना बी बराबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत? ए इसको माने हैं बी बराबर सी, ए गुना बी बराबर सी। आपको क्या चाहिए था? ए का वैल्यू निकालना है ना, आपको ए का ही ना वैल्यू निकालना है, तो ए निकालना है तो बी उधर चला जाएगा, तो बी अब दायां तरफ है तो बी उधर ले जाएगा, तो बी इनवर्स दायां तरफ होगा। बस बाकी का काम उम्मीद करते हैं आप संभाल लीजिएगा। क्यों? बी इनवर्स आप आराम से निकालिए, अर्जुएंट बी बाई डिटरमिनेंट में। अर्जुएंट बी कैसे निकालिएगा तो आपको पता ही है, बी के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का टर्म्स में। तो बी इनवर्स निकाल करके भैया सी का वैल्यू आपका दिया हुआ, बी इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज योर आंसर है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको टाइप 6 नंबर, टाइप सेकंड का 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए आपको ए इनवर्स फाइंड करने वाला है, और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी चारों क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि इफ ए इज इक्वल टू इतना, ए का वैल्यू आपको इतना दिया हुआ है, देन सो डैट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 बराबर 0 ना, इतना शो कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 का वैल्यू 0 होगा, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, और तब मतलब और उसके बाद ए इनवर्स निकाल लें। ठीक है, मतलब यदि ए बराबर इतना दिया हुआ हो तो साबित कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 बराबर 0 होगा, और उसके बाद फिर ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए एक बात बताएं, यहाँ पर 2 सवाल हो गया। पहला सवाल है कि अगर ए बराबर इतना दिया हुआ है तो आपको साबित करना है, प्रूव करना है कि इतना बराबर 0 होगा। तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे हिंट हम खुद कर दे रहे हैं आपको, कि जैसे आपको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 बराबर ओ मतलब 0 मैट्रिक्स दिखा देना है। तो जब इतना दिखाना है तो भैया आप LHS से चलिए ना, और जब आप LHS से चलिएगा तो ए स्क्वायर पहले आप निकालिए, ए स्क्वायर कैसे निकालिएगा, तो ए गुना ए करके, ए कहाँ से है तो ए यहाँ दिया हुआ है आपका, ए गुना ए करके ए स्क्वायर निकाल लीजिए, निकल जाएगा। फिर 3 में ए में 3 से गुना करके ना 3a निकाल दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। 4i2, उसके बाद 4i2 मतलब 4 गुना i2 मतलब 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक यूनिट मैट्रिक्स में 4 से गुना करके 4i2 का वैल्यू निकाल दीजिए। अब ए स्क्वायर निकाल ही दिए, 3a निकाल ही दिए, 4i2 निकाल ही दिए, तो तीनों को यहाँ पर रख करके पुट करके तीनों को जोड़ दीजिए, अपने आप वो 0 मतलब ओ मैट्रिक्स आ जाएगा। बात समझ में? तो पहला सवाल तो आपका बन गया। अब दूसरा सवाल है कि फिर ए इनवर्स निकालें, हेंस फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ए इनवर्स निकालना है ना, तो अब अर्जुएंट ए बाई डिटरमिनेंट ए प्रयोग नहीं करना है, आपको इसी का हेल्प लेके ए इनवर्स निकालना है। एक सवाल कर रहा है कि और फिर ए इनवर्स निकालें, हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले प्रूव करना है कि इतना बराबर ओ, और उसके बाद इसी का हेल्प लेके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले इतना बराबर का ओ दिया हुआ और इसी का हेल्प लेके हमको ए इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका नोट कीजिएगा, जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे ही एक क्वेश्चन बनेगा आपका 6 का टोटल चारों क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4i2 बराबर ओ दिया हुआ रहेगा, इतना बराबर 0। तो पहला है कि दोनों तरफ आप ए इनवर्स से गुना कीजिएगा, ए इनवर्स से गुना करेंगे इधर भी इधर भी, तो ए 0 ओ गुना ए इनवर्स ओ ही हो जाएगा, यानी 0 ही हो जाएगा, चूंकि वो 0 मैट्रिक्स है। और ए इनवर्स से गुना किए तो ए स्क्वायर गुना ए इनवर्स, 3a गुना ए इनवर्स, 4i2 गुना ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए ए स्क्वायर को बाबू ए गुना ए लिख सकते हैं ना आप, क्यों लिख रहे हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। बस अभी बोलिए कि ए स्क्वायर को ए गुना ए लिख सकते हैं। चलिए अब एक बात बताएं, जरा गौर से इधर देखिएगा, ठीक है, गौर से देखिए। अगर ए गुना ए इनवर्स करते हैं तो आई आ जाएगा, या ए इनवर्स ए में गुना करेंगे तो आई आ जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा तो वही वाला मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। यूनिट मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स में गुना कीजिए वही मैट्रिक्स आएगा। 3 से आई में गुना कीजिए तो 3i आएगा। यहाँ पर 3 गुना आई 3 नहीं कर दीजिएगा क्योंकि ये अंक है। यहाँ पर बोल रहे थे ए गुना आई सर आप ए कर दिए, तो 3 गुना आई 3 का है नहीं किए, क्यों? क्योंकि 3 अंक है, यहाँ पर दोनों के दोनों मैट्रिक्स है, यहाँ 3 अंक है और आई मैट्रिक्स है, तो 3i होगा। 4 गुना आई ना,
4i होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इनवर्स गुना के ए गुना ए इनवर्स का वैल्यू कितना, ए ऐसे ही रहेगा, ए गुना ए इनवर्स आई कर दिए और ये ए गुना ए इनवर्स आई हो गया। अब i2 में ए इनवर्स से गुना किए तो ए इनवर्स हो जाएगा, फिर ये ए गुना आई, फिर 3i 4a इनवर्स, ए गुना आई ए 3i 4a इनवर्स, फिर 4a इनवर्स बराबर माइनस ए माइनस 3i और ये माइनस कॉमन लिए और इन लोग का वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा।